हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है 135 और 225। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो होता है 0 के बराबर और 0 से बड़ा लेकिन बी से छोटा। अब समझिए कि आर बी क्या है। ए क्या होता है, विभाज्य है, और बी है भाजक, और क्यू भागफल, और आर शेषफल है। यानी आर जो शेषफल होता है भाजक से छोटा होता है, और 0 के बराबर और 0 से बड़ा भी। तो इसी पे सजा देना है 135 और 225 का। तो हम रफ कर लेंगे, कम वाला को भाजक मानते हैं, 125 को यहाँ लिख लेते हैं और 225 को यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिएगा 135 दूना 270 ज़्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम्स ही लिखेंगे। 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 135 तो 135 से हो जाएगा, देखिएगा। और 5 में से 5 गया 0, एक हासिल लेंगे, 12 में से 3 गया 9, ये बच गया, 1 में से 1 गया 0। फिर 135 को यहाँ लिख देंगे 135, तो 90 दूना 180 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार में इसको लगाएंगे। 90 कम 90। अब देखिएगा इसको सेपरेट कीजिए, 5 में से 0 घटेगा 5, और उसके बाद में 13 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा 4। उसके बाद में यहाँ पे 90 को यहाँ पे लिख देंगे, तो 45 दूना 90, ये शेषफल 0 आ गया। तो जिस टर्म का शेषफल 0 उसका भाजक एचसीएफ कहलाता है, तो एचसीएफ 45 हो जाएगा। तो इसको सजा लेंगे, 225 को यहाँ लिख देंगे, और भाजक 135 है तो 135 गुने भागफल 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस शेषफल कितना है 90, तो 90 लिख देंगे। फिर अब इस टर्म को लिखेंगे 135 यहाँ लिख देंगे, तो 135 बराबर 90 गुने 1, 90 गुने 1 आप प्लस शेषफल कितना है 45 है तो 45 लिख देंगे। फिर है क्या है 90 बराबर 45 गुने 2, 45 गुने 2 आप प्लस शेषफल क्या आ गया 0, तो 0 लिख देंगे। तो जिस टर्म का, जिस पद का शेषफल 0 आता है उसका भाजक एचसीएफ कहलाता है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 45, एचसीएफ बराबर 45, क्योंकि इसका शेषफल क्या है 0 आया है यहाँ पर, देखिए। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, उसी तरह बनाएंगे, इसको मिटाते हैं। ये फार्मूला यही रहेगा, इसी पर बनेगा, इसी को हम 2 कर देते हैं। 2 क्वेश्चन नंबर 2 है 196 और 38 220। तो कम वाला को यहाँ लिखते हैं, भाजक मानते हैं, और ज़्यादा वाला को भाज्य मानते हैं। 38 220 एक ही बार में लगाएंगे इसको, देखिएगा। तो 196 हो गया, इसको कटाइए, एक हासिल लेंगे, 12 में से 6 गया 6, ये बच गया 7, एक हासिल लेंगे, 17 में से 9 घटेगा तो 8, ये बच गया, 2 में से 1 गया 1, ऊपर से उतरेगा क्या, ये 2 उतरेगा, तो इसको हम लगाएंगे फिर अब 9 से, तो 9 छक 54 के 4, 9 9 81, अब 5 86 के 6, हासिल 8, 9 एकम 9, 8 17। अब इसको घटा दीजिए, एक हासिल लेंगे, 12 में से 4 गया 8, ये बच गया 5, एक हासिल लेंगे, 15 में 6 गया 9, ये बच गया 7 में से 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब 98 बचा, और ऊपर से हम क्या उतारेंगे 0, तो 0 उतारेंगे, तो अब 5 से लगा लेंगे हम, 5 से 6 पचे 30 के 0, 9 पचे 45, 7 3 48 के 8, और 5 एकम 5 4 9। इस टर्म का शेषफल 0 आ गया, तो इसको सजा लेना है इस फार्मूला पर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर, इस पर सजा लेना है। तो 38 220 बराबर क्या हो जाएगा 196 गुने 195, अब प्लस शेषफल क्या आ गया 0। तो हमारा क्या आ जाएगा एचसीएफ क्या हो जाएगा 196 ही आ जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू 196, यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में उसी तरह इसको भी बना लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को भी बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3,
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो छोटा है 255 इसको भाजक मानेंगे, यहाँ लिख लेंगे, और ज़्यादा वाला को 867 को यहाँ लिख देंगे 867। अब इसको क्या करेंगे 3 से लगा करके देखते हैं। 3 से 5 तेई 15 के 5, 5 तेई 15, आएक 16 के 6, और 3 दूना 6, आएक हासिल 7 हो जाएगा। अब इसको घटाइए, 7 में से 5 गया 2, अब ये 6 में 6 गया 0, और 8 में 7 गया 1। अब देखिएगा 102, तो उसके बाद में 255 को यहाँ पर लिख देंगे 255, तो 2 बार में ही लगाएंगे, तो 2 दूना 4, फिर 0, फिर 2 एकम 2। अब इसको घटाइए, 5 में से 4 गया 1, और फिर 5 के 5, और 2 में से 2 गया 0, 51, 102 अब यहाँ पे उतर जाएगा, तो 51 दूना 102 होता है, 0 आ गया हमारा शेषफल। अब देखिएगा तो इसको सजा लेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर ए पर, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल पर, तो 867 बराबर हो जाएगा 255 गुने 3, 255 गुने 3, अब प्लस शेषफल कितना है यहाँ पे 102 है, तो 102 सजा लेंगे, फिर 255 यहाँ लिख देंगे, 255 बराबर 102 गुने 2, आप प्लस शेषफल कितना आ गया 51, फिर 102 बराबर क्या हो जाएगा 51 गुने 2 है, 51 गुने 2, आप प्लस शेषफल 0 आ गया, तो 0, तो जिस टर्म का शेषफल 0 आता है उसका भाजक HCF कहलाता है, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF 51 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। उतारिए।